लाइव वायर खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने पत्रकारों को किया संबोधित, बोले अगले 5 वर्षों में जीडीपी को किया जाएगा दुगना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सभी राजनीतिक दलों से की एकजुट होने की अपील, कहा मौजूदा सरकार लोकतंत्र की कर रही हत्या। हर्षदेव सिंह ने साधा सरकार पर निशाना, कहा आम लोगों को लूट रही सरकार, दिल्ली जाकर उठाएंगे आवाज। जम्मू वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने अष्टमी पर किया भंडारे का आयोजन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा भी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने वित्तीय वर्ष योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दुगना किया जाएगा। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बात की और उनसे होने वाले फायदे भी गिनवाए। ये देखते हैं। 1 फरवरी को जब आम बजट देश का पारित हुआ था, मुझे लगता है उसी दिन से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर लगी हुई थी और देश के लोगों की भी कि जम्मू कश्मीर का बजट कब आएगा। इस साल का बजट अमृतकाल का पहला बजट है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसके संकल्पों को समेटे लगातार तीसरी बार यहाँ का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को समर्पित इस बजट से अमृतकाल की यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। 22-23 की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करना मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा और इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले वित्त वर्ष में जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक ग्रोथ 14.64%, 14.64% था और टैक्स रेवेन्यू में भी 31%, 31% की ग्रोथ देखी गई। अगर मैं कानून और व्यवस्था की बात करूं तो पहले से स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है और इसका सुपरिणाम और सुखद परिणाम ये रहा कि अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट 1,88,00,000 लोग जम्मू कश्मीर आए हैं। ये गत वर्ष का आंकड़ा है। रात को भी श्रीनगर शहर में देर रात तक लोग शिकारा पर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट और होटलों में भोजन कर रहे हैं। 220 से ज्यादा सर्विसेज को रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म से जोड़ा जा चुका है और लगभग 80% से ज्यादा सेवाएं हमारी अच्छी हैं, ऐसा नागरिकों का फीडबैक हमें मिल रहा है। इंडस्ट्री के लिए लैंड की उपलब्धता और कराई जाए, इसकी कोशिश हो रही है। पिछले 3 वर्षों में 500 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। 2,02,749 नौजवानों को, बच्चों और बच्चियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने इंटरप्रेन्योर वो बने, इसके लिए उनकी आर्थिक सहायता की गई है। अगर 2018-19 से मैं तुलना करूं तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की रफ्तार हमारी 6 गुना से ज्यादा हो गई है। ई-ऑफिस जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों में पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन एसेस मैनेजमेंट सिस्टम हम स्थापित करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंट टिकटिंग सिस्टम आने वाले दिनों में शुरू करेगा। जीएसटी के लिए ई इनवॉइस सिस्टम हम शुरू करेंगे। ई वे बिल को फास्टैग,
तथा वाहन सुविधा से लिंक करने का काम हम करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। पिछले 3 वर्षों में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई नींव को मजबूती प्रदान करते हुए इस साल के बजट में नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 9 विजन पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सशक्तिकरण, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आकांक्षी समाज के लिए समावेशी विकास, वुमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक समावेश और अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दुगुना करना, इन 9 प्राथमिकताओं का वित्तीय दस्तावेज मैं मानता हूं कि यही इस साल का बजट है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने सभी विपक्षी को भाजपा के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया है, उससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब ये अपने ही हिंदी भाइयों जैसे राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया आदि के खिलाफ हैं। उससे ये पता चलता है कि वो लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो हिंदुस्तान को कहा जाता है सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आज मुझे लगता है सबसे बड़ा अटैक जो है उसी जमहूरी निज़ाम पे हो रहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रहा है जिसके बलबूते पे ये मुल्क बना हुआ है। और शायद कहीं ना कहीं बदकिस्मती से इसकी शुरुआत 2018 में तब हुई जब यहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज, चाहे पीडीपी थी, एनसी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम यहाँ एक चुनिंदा सरकार बनाएंगे। और उस वक्त फैक्स का बहाना करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व किया गया और सरकार बनने नहीं दी। ये एक आने वाले वक्त की तरफ ये इशारा था कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इसको जिस तरह रिएक्ट करना था, जिस तरह रिस्पांस देना था, वो नहीं दिया। पर आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर उनके जो कन्विक्शन आया उसके ऊपर जो सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं। और उम्मीद करती हूँ मैं जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी ये ड्यूटी है, तो अगर इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे नहीं होंगी जमहूरियत को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, राहुल गांधी की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट सर्वाइवल ऑफ जस्ट राहुल गांधी, इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि चाहे हमारी जुडिशरी हो, हमारे मीडिया हो, हमारा एग्जीक्यूटिव हो, तो जो भी इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन टू एग्जिस्ट along with them side by side. Thank you. रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, जो अक्रॉस द कंट्री कई सारी जगहों पे रिपोर्ट्स हैं, हैरेसमेंट्स ड्यूरिंग नमाज, उन कुछ रिपोर्ट्स है कि ब्रेड चॉपिंग भी हो रही है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने कई बार बोला कि ये एक शुरुआत है जिसमें मुसलमान इस वक्त सबसे पहला टारगेट बन रहा है, मगर अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी बीजेपी वर्सेस ऑल। इसमें खाली मुसलमानों के साथ शुरुआत जरूर हो गई, उनके मकान गिराए गए, उनको इबादत करने नहीं दी जा रही, उनको नमाज पढ़ने नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि सबकी बारी आएगी। आज मुसलमानों की बारी है, कल दलित की बारी आएगी, परसों किसी और की बारी आएगी, बारी सबकी आएगी। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो आज अपोजिशन इकट्ठा हो रही है कांग्रेस के साथ मिलके, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई तरीका है जमहूरियत को बचाने का, यहाँ के भाईचारे को बचाने का, तो वो यही है कि अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होकर लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। हर्षदेव सिंह ने आज सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार लोगों को लूटने का काम कर रही है और ऐसे लोगों को सुविधाएं दी जा रही है जो उनके हकदार नहीं है। हर्षदेव सिंह ने अभी हाल ही में हुए किरण पटेल मामले को उजागर किया और कहा कि कैसे उस व्यक्ति को जेड सिक्योरिटी दी गई जबकि कई नेताओं के पास सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इन सब मुद्दों को लेकर दिल्ली जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और साथ ही राष्ट्रपति को भी विज्ञापन सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
जम्मू कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। 5-5 सालों से सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जे किए हैं, जबकि वो आज की तारीख में ना पंच है, ना सरपंच है और ना किसी सरकारी ओहदे के ऊपर है। ना केवल बंगलों के ऊपर कब्जे किए, सरकारी गाड़ियों के ऊपर कब्जे किए हैं, स्कॉर्पियोज के ऊपर कब्जे किए हैं, जिप्सी सिक्योरिटी के उनके ऊपर कब्जे किए हुए हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं और ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर इनके पिताजी की विरासत है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। राहुल गांधी को आपने डिस्क्वालीफाई किया और एक दिन के बाद कहा कि सरकारी बंगले को खाली कर दीजिए। यह क्या वजह है कि बीजेपी के लोग आज भी उन सरकारी बंगलों में बने हुए हैं जो टैक्स पेयर मनी से बने हुए हैं। लोगों से टैक्स वसूल कर सरकारी संपत्तियां बनती हैं और उन करोड़ों रुपए के बंगलों में आपने भारतीय जनता पार्टी के लोग और अपने चहेतों को रखा हुआ है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? मैं ये नरेंद्र मोदी जी आपसे भी पूछना चाहता हूं और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपसे भी पूछना चाहता हूं। और एक बात जिसकी शायद जानकारी आम लोगों को नहीं है कि बंगलों के अंदर जितना भी साजो सामान है वो सारा का सारा सरकारी खर्चे के ऊपर उनको मुहैया करवाया जा रहा है। जम्मू वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने आज दुर्गाष्टमी पर भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया, चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया। या देवी सर्वभूतेषु माता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं हरिं कलिं चामुण्डाय जय। थोड़ा उधर संजीव इधर मना कर दिया जीएसटी लगने से। ये जम्मू के लोग थे जिन्होंने बोला कि जीएसटी लगना चाहिए। आज जो है जीएसटी लगने के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है जम्मू के अंदर से आ रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जम्मू के अंदर से कलेक्ट हो रहा है। लेकिन जीएसटी के नाम से जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो बड़ा तंग कर रहा है। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के नाके हैं वो लखनपुर से लेके बनाल तक है। उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के कोई नाके नहीं है। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट जो है व्यापारियों को तंग कर रहा है, उनको लगातार पेनल्टी डाल रहा है। मैं रविंद्र राणा जी और बलदेव भलोरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यापारियों को तंग न होने दिया जाए। कि माँ बावे वाली महाकाली जी का दरबार हो या सामने जम्मू के सामने त्रिकूट पर्वत पर बैठी विराजमान माँ वैष्णो देवी जी का दरबार हो, पूरा आशीर्वाद जम्मू के इन व्यापारी वर्ग पर है। और मैं माँ बावे वाली महाकाली जी से और माँ शक्तिशाली दुर्गा अष्ट भवानी माँ वैष्णो देवी जी से ये प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती का ये आशीर्वाद सदैव पूरे जम्मू कश्मीर पर, जम्मू वासियों पर और वो सज्जन जो धर्म के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, उन पर माता की कृपा हमेशा बनी रहे और ये परंपरा इसी तरीके से आगे बढ़े। माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। सबके घर, परिवार, व्यापार, बिजनेस, एसोसिएशंस में माँ का आशीर्वाद से बरकत हो। मैं माँ से आप सब के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, यही आराधना करता हूँ। कुछ एक विषय जो श्रीमान दीपक गुप्ता जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर महीने 200 करोड़ रुपए तक का टैक्स अगर यहाँ वेयर हाउस के हमारे व्यापारी देते हैं, यहाँ वो
जनमानस का भला करते हैं वहीं वो देश का भला भी करते हैं। और इसलिए जो टैक्स डिपार्टमेंट के संदर्भ में दीपक जी ने कुछ बातें कही हैं, जब मैं पिछली बार भी यहाँ आया था, इन्होंने कुछ एक विषय मेरे नोटिस में लाए थे। मैंने एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से उन विषयों पर बात की थी, कुछ विषय हल भी हुए। दीपक जी ने कुछ विषयों को पर्सनली फॉलो भी किया था। बाद में हमने यहाँ इनकी एक बैठक माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी करवाई थी। और हमारा प्रयास रहता है कि जम्मू के अंदर हो या कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ हो, वो तुरंत दूर होनी चाहिए। जारी नवरात्रि और रमजान के दौरान सब डिवीजन मोहार और स्थानीय बाजार में ब्लॉक विकास अधिकारी रामपाल ने दौरा कर वहां पर दुकानदारों के द्वारा फैलाई गई गंदगी पर निराशा जताई। इस दौरान अधिकारी ने कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी किया। इसके अलावा दुकानदारों को किसी भी ग्राहक से सामान देने पर ओवर चार्जिंग नहीं करने के निर्देश दिए। सभी को खाने पीने वाले सामान को साफ सुथरा बेचने की हिदायत भी दी गई। इससे ज्यादा आता सर, नाम बोल, चलिए सर। मैं डेली सरिंजे देखो, ये देखो, मेरा नहीं सरिंजे सर, 101% आपका मेरा हार्डवेयर का भी लगा देना, ठीक है। मैं 100 का अपना डस्टबिन, अपनी सफाई तो खुद ही रखनी है। सफाई सर करते हैं। अब इनका सब्जी कौन उठाता है? मेरा अगर होगा सर, सब्जी वाले तो कहते हैं आप भाई हो दोनों। हम हैं तो भाई, तो लेकिन इन्होंने रख 500 का। ये सारे तीनों दुकानदारों के बीच में से आपका हुआ है, तो इसका मतलब है और अगली बार हम इसको उठा देंगे ऊपर। पावन नवरात्रे चल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य पे जैसे मैं यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोहर हूँ, तो मेरे पास ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर का भी दायित्व है। तो उसके चलते आज हमने एक सफाई का अभियान स्टार्ट किया था। पहले भी हम लोग एक्सरसाइजेस करते आए, ड्राइव्स करते आए सफाई को लेकर के, लेकिन आज हमने एक स्ट्रॉन्ग वे से इस ड्राइव को चलाया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं सफाई को लेकर के, और कई लोगों को हमने चालान भी किए हैं कि अपना शहर है हमारा, हम इसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे, और इसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो एक खूबसूरत शहर लगेगा। तो आपके माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये अभी शुरुआत है, हम आने वाले टाइम में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़े चालान भी हो सकते हैं। मैं डस्टबिन भी लगवाए हुए हैं, हमने बाज़ार में 3-4 जगहों पे डस्टबिन भी लगाए हुए हैं, और आने वाले टाइम में हम मैक्सिमम डस्टबिन कोशिश करेंगे कि 6-7 लोकेशनें कवर हो जाएं, ताकि जो भी आपका ये कचरा है, शार्पर, रैपर्स हैं, इन सब को उठा करके उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो आपके माध्यम से मैं उनको कहूँगा कि अपनी दुकान के सामने आप साफ सुथरा माहौल बना के रखिएगा। आपको पूरे शहर से कुछ नहीं लेना, बस अपनी दुकान के सामने वाला जो पार्ट है उसको साफ सुथरा रखना है, और वो अपने आप हमारा शहर साफ सुथरा हो। जिला डोडा के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर 8वीं कक्षा के एग्जाम करवाए जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर हॉट जोन के अंदर आते हैं। बता दें कि साथ में 5वीं और 9वीं कक्षा के रिजल्ट की तैयारी भी की जा रही है। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो आयूब शेख ने बताया कि रिजल्ट की पुष्टि के बाद सभी स्कूलों में कक्षाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सीधा अपनी शीट पे सर्दी लगी है? नहीं प्रिंसिपल सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम भी स्मूथली चल रहे हैं, रिजल्ट भी यहाँ पे बन रहे हैं। किस प्रकार से चल रहा है सब कुछ? देखिए अर्जुन जी, आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारा 8th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन पूरे कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, और पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जामिनेशन फेयर एंड फ्री ऑफ एनी डाउट और स्मूथ चल रहे हैं। यहाँ तो मैं खुद भी हूँ, हमारा एक सेंटर और भी है, मैं ऑफिशियली वहाँ विजिट करता रहता हूँ, लेकिन जो हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में बाकी सेंटर्स है, वहाँ भी हमने लेक्चरर्स को डिप्यूट किया हुआ है, जो चेक करते रहते हैं रैंडमली हर पेपर को। तो कोशिश अपनी तरफ से और इंश्योर भी कराया हुआ है सारे स्टूडेंट्स ने, एचओआईज ने, कि एग्ज़ाम जो है पूरा स्मूथ और फेयर मैनर में है। ये रिजल्ट बन रहे हैं? ये आप देख रहे हैं कि 5th क्लास का जो रिजल्ट था वो हमने डिक्लेयर कर दिया था 17 मार्च को, और उसी दिन हमारे सर्टिफिकेट भी इशू हुए थे, कीपिंग इन व्यू की
आपका गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल जो है डोडा, उनने एप्लीकेशन मांगी हुई थी 6th क्लास में एडमिशन के लिए, वो हमने पहले ऑलरेडी कर दिया था और हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए पूरे कॉम्प्लेक्स में कि आप फर्स्ट से लेके आपका 8th तक एक्सेप्ट क्लास 8 जो एग्जाम जिनके हो रहे हैं वो आप एडमिशन कर लिए। एडमिशन पूरे कॉम्प्लेक्स में हो रही है और आज ये आप देख रहे हैं 9th का। जिला बड़गाम में जेजेएम के तहत मिशन निदेशालय के आईएएस प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, परियोजना प्रबंधन सलाहकारों का 3 दिवसीय स्तर संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिले के अनुभागीय दंडाधिकारी मुख्य अतिथि थे। इन स्तरों के दौरान प्रत्येक हिताधिकारियों को प्रतिष्ठित जल जीवन मिशन से सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनकी भूमिका और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। जो भी यहाँ पे आप टेस्ट करोगे, विलेज में भी करोगे, आपको वहाँ से भी टेस्टिंग करना है, जा रहा है वहाँ भी। सिंगल विलेज के स्कीम से 2 या 3 विलेज में टीम देखेगी। माली समिति कॉलेज कॉन्सेप्ट आज प्रोग्राम आओ जल जीवन मिशन GM यतु सबस मुबारकबाद करान, DC बडगाम मुबारकबाद करान कि हल्कस मज थी गाँवस मज ट्रेनिंग कोर्स चलन कि गाँव वाल गसान बेदार, आम लोग गसान बेदार, साफ आब क्या नासाफ आब क्या अपील करान GM चौहान में हल्का रिंगा जबल ब्लॉक सोखनाग से रहने वाला हूँ। जो ये स्कीम चल रही है JJM, बहुत अच्छी स्कीम है। हम खुश हुए, ये स्कीम जब से आई है हर गांव में काम चल रहा है। इसके बारे में सुनकर या ये देखकर हम बहुत खुश हैं। हम बडगाम DC बडगाम साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और यतु साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खान साहब में आज ये टीम भेजी। हम चाहते हैं कि ये हर हल्के में होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम। क्या DC साहब स्कीम आय सान खतर तो अत मज शुक्रगुजार अत मज इहंद सतन गो क्या मसला हल। मान त्रेश तस बनान कह क्या नल सखनाग रोजन वाल तक आब गंदा आब चवान, मगर यन पे यह स्कीम गई चालू तन पे आब तकरीबन साफ। उधमपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा सिविक एक्शन स्कीम के तहत करवाई गई वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजय हासिल करने वाले टीम को वॉलीबॉल एसोसिएशन उधमपुर द्वारा किया गया प्रोत्साहित। बता दें, इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रधान राजगुरु मुख्य तौर से उपस्थित थे। जो हमारे प्लेयर्स थे जहाँ पर कल 28 तारीख को वो बहुत बढ़िया से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी गेम खेली है कल और वॉलीबॉल का नाम जो है घोषित किया। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टेज से देख रहे हैं, दूसरे जितने भी हमारे ये जो लोग हैं वॉलीबॉल के, उनको प्रेरित करें ताकि आज आप जहाँ पर इस लेवल के टूर्नामेंट में गए हैं कल स्टेज को रिप्रेजेंट करें। कल 28 तारीख को DPL में ये जो है एक टूर्नामेंट करवाई गई है सिविक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू, जो उधमपुर रियासी रेंज के जो हमारे DIG साहब हैं मोहम्मद सुलेमान चौधरी साहब। तो एक बहुत बड़ा स्टेप था ये। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना जो है एक बहुत बड़ी बात है। कौम को सेहतमंद और डिसिप्लिन बनाने का महज एक ढंग है। और उन्होंने जो मैसेज दिया है कल DIG साहब ने कि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन भी ठीक रहती है और बच्चे जो हैं वो ड्रग्स से और बुरी आदतों से बचे रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आज पूरे मुल्क में जो है ड्रग्स का बोलबाला है और बच्चा जो है नौजवान है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। इसको देखते हुए ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो टीमें आई थी, एक रियासी डिस्ट्रिक्ट की थी और उधमपुर की जो जीती हुई टीम हेडक्वार्टर पुलिस की तरफ से जो कराया गया था यहाँ पर टूर्नामेंट, उनमें दोनों टीमों में आपस में मैच हुआ है और उनको किट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। 5,000 रुपया जो फाइनल जीती है उधमपुर की टीम जो है वो सिटी वॉलीबॉल क्लब जो है वो जीता है। 5,000 रुपया उनको बतौर इनाम जो है वो दिया गया। उनको किट्स प्रोवाइड की गई, नेट और वॉलीबॉल जो है वो प्रोवाइड किए गए। और ये चीज़ें जो हैं ये ऐसा करने से जो है स्पोर्ट्समैन जो है उनको इनकरेजमेंट मिलती है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोर्ट उप डाकघर खोला गया जिसका उद्घाटन DDC चेयरमैन लालचंद द्वारा किया गया। काफी संख्या में गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद थे।
जो हमारा पोस्ट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पोस्ट ऑफिस के नाम पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पोस्ट ऑफिस। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे तब भी यहाँ पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। उसके बाद ये बंद हो गया क्योंकि ये बैक साइड हो गया, ये जहाँ से शिफ्ट हो गया था। आज डीसी मैडम जी की और जहाँ जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर पिछले दिन आए थे आउटरीच के तहत, देबू जी चौहान, उन्होंने भी काफ़ी इस पर फोकस रखा है। तो उसके चलते आज ये पोस्ट ऑफिस जो है दोबारा खुला है। ये कोर्ट कम्प्लेक्स में है, जहाँ पूरा कम्प्लेक्स और मेन जो शहर है उसको ये कवर करेगा। ये लोगों के लिए एक बहुत ही राहत का बात है और खुशी की बात है। मैं सभी को बधाई देता हूँ इसको कि ये जो आज पोस्ट ऑफिस खुला है ये सबके लिए बधाई का पात्र है। ऑफिस उधमपुर पोस्टल डिवीज़न, जैसा कि अभी सर ने कहा, पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, तो कुछ कारणों की वजह से वो टेम्पररी हेड ऑफिस में शिफ्ट हो गया। तो बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सर की कोशिशों की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ पे दोबारा अकोमोडेशन दे दी और हमने उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पोस्ट ऑफिस टेम्पररी शिफ्ट हुआ था एचओ में, दोबारा इसको अपनी जगह हम ले आए। तो इससे यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनको भी सर्विस मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो इसके इर्द गिर्द ऑफिस हैं, जिनमें खासकर कोर्ट है, वहाँ पे वकील हैं, या डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस है, इनके भी मुख्तलिफ ऑफिस हैं और भी ऑफिस हैं, सबों को जो पोस्ट ऑफिस सर्विस देता है वो सर्विस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। जिसमें आपको पता है हमारा मेन जो है वो मेल्स का काम है। इसके अलावा जो सेविंग का काम होता है, हर तरह का सेविंग का काम, वो भी ऑनलाइन रहेगा। उधमपुर जिले के गोल्डी मिडिल स्कूल में पहली बार वाटिका खुला, जिसका उद्घाटन बीडीसी गोल्डी आरती शर्मा ने किया और पत्रकारों को जानकारी देते हुए आरती शर्मा ने बताया कि अब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे भी यहां के तर्ज पर पढ़ाई करेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने यूटी सरकार और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। चेयरपर्सन आरती शर्मा गोडी ब्लॉक से आज गोडी ब्लॉक की जो पांडी मिडिल स्कूल है, यहाँ पे एक छोटा जो है स्मार्ट क्लासेस आज मैंने उद्घाटन किया है, शुरुआत की है। ये हमारे रूरल एरिया है, बहुत दूर दराज का क्षेत्र हमारा ये, और मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की है और ये रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसके लिए मैं टीचर लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और हमने शुरुआत की है। यहाँ पे जो है कई किस्म की आइटमें जो है हमारे बच्चे सीखेंगे, जैसे एलईडी लगी हुई है, खेलने के लिए खिलौने हैं और कई चीज़ें हमारे जो है टीचर इन बच्चों को सिखाएंगे। और इसके साथ साथ ही जैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को संभालने के लिए एक मेड माई होती थी, हमारी सरकार की तरफ से हमारे सरकारी स्कूलों में भी एक माई दी गई है ताकि हमारे छोटे बच्चों की वो देखभाल करें। तो मेरी ब्लॉक बॉडी में पहला स्कूल था, तो इसके बाद हमारे जो दूर दराज क्षेत्र के जो स्कूल हैं, हम उनमें भी ये है छोटे छोटे जो बाल वाटिका जो स्कूल खोलेंगे, खोल के हमारे बच्चे जो है इसमें सीखेंगे। बहुत खुशी का दिन है जो हमारा जो बाल वाटिका जो है इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, उससे हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि हमारा गोडी ब्लॉक का जो पहला स्कूल है हमारी पंचायत का जो हमारा जो चुना हुआ है, जिससे हमारे जो बीपीएल कैटेगरी के जो लोग थे वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको अच्छी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल का तरफ देखना पड़ता है, लेकिन वो इतना उनके पास पैसा नहीं होता, वो उधर नहीं जा सकते थे। उनकी सोच में यही रहता था कि गवर्नमेंट स्कूल में जो फैसिलिटी वो कम है। लेकिन आज जो हमारा भारत वाटिका स्मार्ट क्लासरूम का जो उद्घाटन हुआ है, उससे हमारे जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत खुश हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है जो हमारी पंचायत में ऐसा हुआ है। और आज हमने देखा जो हमारी स्मार्ट क्लास का जो उद्घाटन हुआ था, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे,
उनका उत्साह और इतनी खुश देखे, जिससे हमको बहुत खुशी। अगर बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। लाइव वायर खबर अब तक इस संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।